बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो क़यामत के दिन का मालिक बड़ा ही मेहरबान नहयत रहम वाला है। 2 लाख में शुरू होने वाले 10 शानदार कारोबार। पहला कारोबार है रेंट आ कार का। आप अपने शहर के अंदर, अपने इलाके के अंदर रेंट आ कार का काम शुरू करें। इस काम में सिर्फ आपको एक ऑफिस लेना है, अपनी मार्केटिंग करने के लिए ब्रोशर छपवा लें और अच्छे लोगों के साथ ढूंढें, करैक्टर के लोग जो बेहिजान हो। उसके करैक्टर के लिए मैं 1-2-3 निशानियां बताया था, वैसे तो मैं कोर्स में बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाती है। कि करैक्टर वाला जो बंदा होगा ना, वो जो होगा ना बेहिजान ही होगा। अगर बेहिजा है तो वो करैक्टर नहीं होगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि जिस शख्स में हया नहीं गोया उसमें कुछ नहीं। तो इसलिए याद रख लीजिएगा, जिसका करैक्टर सही नहीं है ना, या करैक्टर में मसला आ रहा है, बेहिजा है, तो वो आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। तो इस तरह उन लोगों से दूर रहना है। इसके अलावा बहुत सी चीजें वो आपने खुद आस्ता आस्ता आपको वक्त के साथ अंदाजा होता जाएगा। और आपने बस ऑफिस बनाना है, कार्ड छपवाने हैं और मार्केटिंग करना शुरू कर देनी है। और आप 300 से 500 रुपया कमीशन ले सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपके 20-30 गाड़ियां आ जाए ना आराम से, तो आप महानगर इंशाल्लाह लाखों तक पहुंच सकते हैं। और ये सीजन चल रहे हैं, आगे सीजन ही सीजन होता है। और इसकी मार्केटिंग करने का तरीका ये होगा कि आपने कस्टमर को भी मार्केटिंग करनी है और उनको भी करनी है जो आपको गाड़ियां दें। तो इसके लिए आप फेसबुक पे पेज बनाएं, आप ब्रोशर छपवाएं और आप वेबसाइट भी बना सकते हैं जो हो, फ्रेंडली, ईजी हो। मोबाइल फोन के साथ जो इजी फ्रेंडली होती है ना वेबसाइट, जो आराम से खुल जाए होती है, वो वाली वेबसाइट बनवाएं। अगर वो बनवाना चाहते हैं तो मेरा भी एक आदमी है, उससे बनवा सकते हैं। मतलब जिससे मैं बनवाऊंगा और बनवा रहा हूँ, तो उससे बनवा सकते हैं। मैंने उससे कहा कि जो नए बिजनेसमैन है, सिर्फ जो न्यू बिजनेसमैन है, पुराने नहीं, जो न्यू बिजनेसमैन होंगे उन्हें वो 8,000 वाली 5,000 में बना देगा, और जो 15,000 वाली जो होगी 10,000 में बना देगा। इसी तरह सस्ती बना देगा। इसी तरह जो हमारा दूसरा कारोबार अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से, वो है कि आपने बेबी शॉप खोलनी है। बेबी शॉप यानी कि बच्चों की शॉप होगी और उसमें फीडर रखने हैं, पैम्पर रखने हैं, और बच्चों की छोटी मोटी और बहुत सी प्रोडक्ट्स होती हैं वो रखनी है। लेकिन कोई ना कोई चीज़ आपकी दुकान पे सस्ती होनी चाहिए। नई दुकान खोल रही है, लोगों को झिझक होती है, हमें झिझक होती है नई दुकान पे जाने के लिए। तो आपने उसे कैसे जाना है, उसका पहला एक तो काम कर ले कि एक चीज़ सस्ती रखें जिसके चक्कर में लोग आ जाए। मिसाल के तौर पर फीडर एक ज़रूरत है, वो सस्ती रख लें। कोई 1-2 पैम्पर सस्ते रख लें जिसके चक्कर में लोग आएँ। और बहुत सी और मुख्तलिफ बच्चों की बेतहाशा प्रोडक्ट्स होती हैं, आप बाज़ारों में जाएँ, ढूंढें। और इसका ना कोई 15 दिन 20-30 दिन एक्सपीरियंस ले लें अपनी पूरी मार्केट का, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो इंशाल्लाह ये बहुत काम चलता है। इंशाल्लाह हमारी पॉपुलेशन बहुत है और इससे आपका कारोबार चलता ही रहेगा इंशाल्लाह। और इसी तरह जो हमारा तीसरा कारोबार है वो है कि आपने पिलो और कुशन का काम करना है। यानी तकिए का बाकायदा पूरे दुनिया में ब्रांड्स होते हैं, ब्रांड्स आप लें तकिए, फैसलाबाद से भी मिल सकते हैं, मुख्तलिफ जगह से मिलते हैं, आप वहां से लें। इन्हें अच्छा पॉलिस्टर बनाएं, क्या बनवाना है जो आपकी मर्जी वो बनवाएं, मुख्तलिफ तरह के बनवाएं। जिस तरह गर्मियों में कई तकिए होते हैं जो तकिए बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, लोग सर नहीं रखा जाता, तो उसकी जगह पे आप कौन सा तकिया बनवा सकते हैं, आप ढूंढें और उस तरह के बनवा के लोगों को बेचना शुरू कर दें। खूबसूरत खूबसूरत उसके ऊपर ग्राफ चढ़े हों, वो ऑनलाइन बेच सकते हैं, द्रास पे बेच सकते हैं, OLX पे बेच सकते हैं, फेसबुक पे बेच सकते हैं और बेचने का आगाज कर दें। इंशाल्लाह ये भी बहुत अच्छा मुनाफे बख्श कारोबार है। इन तमाम की वीडियोस मैंने लिंक ना डिस्क्रिप्शन में ना जाया करें, वहाँ पे मेरी वीडियोस होती है मुसलसल। मैंने हर की जिसकी तफसीली वीडियो मुख्तलिफ चैनल ने बनाई होती है वो डाल देता हूँ। इसी तरह जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से चौथा कारोबार है वो है कि आपने ऑनलाइन फूड का काम करना है, यानी वेजिटेबल और फ्रूट का। आपने इसका फेसबुक पेज बनाए, मेरी माने तो फेसबुक पेज बनाए। बड़ा जब चल जाए तब वेबसाइट भी बनाई जा सकती है, मोबाइल ऐप भी बनाया जा सकता है, मोबाइल ऐप कम ही बनाए तो वो बना लें। उसको ना अमीर इलाकों में आपने बेचना है। डिस्पोजेबल और ट्रांसपेरेंट जो होते हैं ना, जिस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस तरह के ना पैकेट्स में पैक करें और साफ सुथरा फल होना चाहिए और सब्जी होनी चाहिए, दाग ना लगाओ। उससे अमीर इलाके में आप डबल से ट्रिपल रेट भी लेंगे ना, वो देंगे उन्हें, आप दें उन्हें, पैकिंग अच्छी करें। उन्हें चीज से नहीं मतलब नहीं होता, जो चीज आ किस तरह नहीं उससे बड़ा मतलब होता है, वो रखें। और अपना सेलमैन रखें, मतलब जो डिलीवरी बॉय होगा वो सेल करे, लेकिन डिलीवरी बॉय का भी हुलिया बड़ा शानदार सा होना चाहिए। बेशक वो सलवार कमीज पहने, बेशक वो पैंट शर्ट पहने, वो एक अच्छा सा हुलिया में जाए। या आप अगर 2 लाख रुपए में है आपके पास, तो आप एक छोटी सी दुकान भी खोल सकते हैं, जिस तरह की ये खूबसूरत सी दुकान चल रही है इस तरह की अमीर इलाकों के अंदर। और डबल ट्रिपल रेट भी लेंगे ना, जैसे 40 रुपए चीज आप उसे 120 की बेच देंगे तो वो ले लेंगे, 150 की बेच देंगे, ले लेंगे। चीज वैरायटी की होनी चाहिए, बस ये चक्कर है। और पांचवा कारोबार है आपका कि आपने ड्राई क्लीनिंग का काम समझ ले। ड्राई क्लीनिंग तो नहीं कहते, इसे लॉन्ड्री का काम है। ड्राई क्लीनिंग का तो थोड़ा सा ज्यादा पैसा होता है, लॉन्ड्री का काम है। लॉन्ड्री में आपने मशीनें लेनी है, वॉशिंग मशीन लेनी है और स्पिनर लेना है और इसे इस्त्री करना शुरू कर दें। या इसके लिए बंदे भी हायर कर सकते हैं, आप खुद ना करें, बंदे रख लें। आप असल मैनेजमेंट देखें, खूबसूरत दुकान बनाएं और काम का आगाज कर दें। लोगों के घर में ब्रोशर छपवा दें कि जो अपना रेट लिखेंगे, इतने इस्त्री के पैसे होंगे, इतने अर्जेंट इस्त्री के पैसे होंगे, इतने
इस चीज़ के पैसे होंगे, इस चीज़ के पैसे होंगे, और अपना कारोबार का आगाज़ कर दें। इसी तरह जो आपका छठा कारोबार है वो है कि आपने टेलर का काम करना है, टेलर शॉप का। आप टेलर ढूंढें, उन्हें बिठाएं और काम शुरू कर दें। आप देखें आगे सीज़न ही सीज़न है, आगे रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, कपड़े बनाने सब ने, पूरे पाकिस्तान ने एक दफ़ा बनाने हैं यार। ईद आगे, ईद आ जाएगी, ईद के लिए बनाने हैं मिसाल के तौर पे है। ईद के बाद शादियों का सीज़न है, क्योंकि आगे फिर बकरा ईद आ जाएगी, फिर ही सीज़न आ गया, क्योंकि उसके बाद मुहर्रम आना है, उस तक पूरा का पूरा सीज़न है। मुहर्रम के बाद दोबारा शादियों का सीज़न शुरू होता है, क्योंकि सर्दी आ जाती है, सीज़न ही सीज़न रहता है। तो आप हमारे जो मार्केट में जो टेलर बैठा हुआ है वो रेट ज़्यादा लेता है, टाइम बड़ा देता है जी, 2 हफ्ते बाद आना, लोगों को चाहिए होते हैं अर्जेंट कपड़े। आप बनवाएं, आप अपने अच्छे रेट लगाएं। मिसाल के तौर पर पहले दुकान खोलेंगे तो तब ये कह देंगे मैंने जो अपनी दुकान नहीं खोली है, तो इसके चक्कर में अगर हम मार्केट में 700 रुपये सिलाई है तो मैं 500 लूंगा, अगर 800 सिलाई है तो मैं उससे कम ले लूंगा। इस तरह करते जाएं, कम कर दें। और जब ईद आ जाएगा, रमज़ान आएगा, आप बतौर मुसलमान हम सब उसके लगाएंगे, सेल लगाएंगे, तो आप कहेंगे उसी ऑफर को रमज़ान ऑफर में बदल दें कि आज हम रमज़ान की वजह से इतने कम पैसे लेंगे, इंशाल्लाह इससे आपके पास नया ग्राहक आएगा। इसी तरह जो आपका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से जो 7वां कारोबार है वो है कि आपने फर्नीचर का कारोबार करना है। फर्नीचर का, हाँ जी, आपने लकड़ी के दुकान लें, गोदाम लकड़ी दुकान ही लें, दुकान लें, वहाँ पे लकड़ी वाले लड़के रखें जिनके पास हुनर हो, और लकड़ी के आरी लगाएं, काम शुरू कर दें। छोटे छोटे जो लकड़ी के टेबल बनाए, चीज़ें बनाएं, और औजार लें और काम शुरू कर दें। और लोगों को चाहिए होते हैं कि लोग आपसे बनवाते हैं मुख्तलिफ चीज़ें, और जो लकड़ी वाला बैठा हुआ है अभी तक मार्केट के अंदर, वो धोखे देते हैं, बदतमीजी करते हैं, टाइम चीज़ पूरी नहीं देते। अगर चीज़ बना के जाते हैं तो उसमें जी हर चीज़ फ्रॉड मारने की कोशिश करते हैं। इन चीज़ों से दूर रहेंगे तो आपकी मार्केट खुद ब खुद चल जाएगी, मार्केट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले ही सिर्फ करनी पड़ेगी। लोग आपसे बनवाएंगे, दरवाजे बनाएंगे, कैबिनेट बनवाएंगे, मुख्तलिफ तरह के मॉडर्न कैबिनेट बनवाने का सीखें, आप अलमारियां बनाना सीखें और आगाज कर दें, और लोगों को मुनासिब रेट में देंगे तो काम चलेगा। स्टार्टिंग में हमने करना है। और 8वां कारोबार होता है, करेंगे आप अगर 2 लाख रुपया, तो आप एक अंग्रेजी की किताब लें जो पॉपुलर किताब है, 100 किताबों की लिस्ट बना लें, उनमें से एक किताब पकड़ें और उसको उर्दू में ट्रांसलेट करा दें, और फिर उसको फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू उसकी मार्केट करें। बहुत सी ऑडियंस हमारे मुल्क में पढ़ी लिखी है और वो चाहती है कि उर्दू में किताबें हैं। मिसाल के तौर पर रिच डैड रिच पुअर, इस तरह की बहुत सी बड़ी बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप की, सोशल लाइफ के ऊपर, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर किताबें होती हैं। आप उन्हें उर्दू में प्रिंट करवाएं, तर्जुमा करवाएं, उसकी प्रिंटिंग करवाएं, 100 200 300 किताबें प्रिंट करवाई, आस्ता आस्ता फिर उसे बेचना शुरू कर दिया। उसी तरह ये हजारों लाखों तक जा सकता है बिजनेस, और ये बहुत ही अच्छा और एक शानदार बिजनेस है। दूसरों किताबें बेचने से अच्छा है कि खुद ट्रांसलेट करवा के करवाओ। इसी तरह 9वां कारोबार है आपका कि आप इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर लें, या इंटीरियर डिजाइनर हायर कर लें जिसने बकायदा कोर्स किया हो या 4 साल बैचलर किया हो, वो हायर करें। उसके एक शॉप बनाए जिसमें इंटीरियर डिजाइनर की लगे भी कि ये इंटीरियर डिजाइनर का ऑफिस है, जैसे मैं शॉप कह रहा हूँ, शॉप लेके ऑफिस बना लेना, तो वो लगे भी है। और आप एक डेट मुकर्रर करें कि एक प्रोजेक्ट का हम जो देंगे, जिस तरह डॉक्टर की फीस होती है इस तरह आप उसकी फीस रखेंगे जी, एक जो प्रोजेक्ट होगा उसका हम 10,000 रुपये लेंगे, एक प्रोजेक्ट जो होगा उसका 5,000 लेंगे, और आप जाएं और पूरा एक बना के आपका दे देगा। एक से भी स्टार्ट किया जा सकता है, तो आप महाना का इससे भी लाखों रुपया कमा सकते हैं, और उसकी भी अच्छी तनख्वाह 80-90 हज़ार रुपये से भी तनख्वाह दे सकते हैं। इसी तरह 10वां जो कारोबार है वो है कि आपने सलून खोलना है, मतलब बच्चों कह रहा हूँ, लड़कों का सलून खोल लें, 2-3 कुर्सियों से काम का आगाज करें, अच्छी कटिंग करें। और ये काम वो है जो मतलब कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है दिन ब दिन, मार्केट में तो उतने ही लोग बैठे हुए हैं और लोगों ने नया काम करना, तो आप भी नहीं कर लेते। आप जाएं, ये काम का आगाज करें। बस एक बात का ख्याल रखिएगा मेरे प्यारे भाइयों कि हमारे जो दुकानें होती हैं ना, रवायती दुकानें जो, उनमें ये तमाशा चल रहा होता है कि उधर एक ये गाने चल रहे होते हैं और तस्वीरें उन्होंने लगाई होती है। अपनी दुकानों को साफ सुथरा रखें, देखिए कितनी डिसेंट दुकानें लगती हैं। क्योंकि और तस्वीर से हमें इसलिए भी दूर रहना है क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में तस्वीर या कुत्ता हो, उस घर है उस घर में फरिश्ता दाखिल नहीं होते। और हदीस आपके सामने चली, उसका मैं मफ़हूम बता रहा हूँ। उनकी मुराद जानदार की तस्वीर से थी, तो ये तस्वीरें मत लगाएं और फरिश्ते दाखिल नहीं होते। आपको रहमत का फरिश्ता नहीं आएगा तो आप किस तरह, मतलब आपके कारोबार में बरकत होगी। और एक कटिंग होती है जिसके जरिए, मैं कटिंग का स्टाइल बता रहा हूँ कि वो जो एक लड़के का ना दरमियान में बाल रहते थे, चारों तरफ से जो है उसको गंजा कर देते हैं, ये वाली कटिंग नहीं करनी, ये दीन इस्लाम में हराम है, हराम काम नहीं हमने करने। ये ऊँट की कुहान की तरह मानित होती है। और आपने अर्तुगरुल ड्रामा देखा हो तो उसमें आपने देखा होगा तमाम काफिरों की कटिंग ऐसी होती थी, तो हमने ये काम नहीं करना।
और अगर आप तफसीली समझना चाहते हैं बिजनेस को, बिजनेस कोचिंग को, कि आइडिया क्या होता है, बिजनेस कोचिंग हम करेंगे, आपकी आइडिया क्या होता है, मार्केटिंग क्या होती है, सेल क्या होती है, स्ट्रेटजीज क्या होती है, मैनेजमेंट क्या होती है, वो कौन सी हरकतें होती हैं जिससे एक अहम सी दुकान बड़ी दुकान बन जाती है, और वो कौन सी हरकतें होती है जिससे एक ही दुकान रह जाती है और उसको कस्टमर का भी मसला बन जाता है और वो चल नहीं पाती। जैसे अमेरिका वगैरह में बहुत सी कंपनियां जो है वो चल जाती हैं, वो क्या हरकतें जिससे वहाँ का बंदा लाखों रुपया कमा लेता है और हमारा नहीं कमा सकता है। ये तमाम चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यूट्यूब पे हमारे जो सब्सक्राइब कर दें। और ये याद रखने, कारोबार में मुनाफे के लिए अल्लाह की राह में खर्च करना होगा। 10%, 20%, 30% आप तय करें।